ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा भारत का आर्यकरण क्यों ज़रूरी है। अर्थात भारत जो है एक संसार भर की भूमि मानी जाती है, जिन्हें हम ऋषियों की भूमि कहते हैं, क्योंकि ऋषियों ने सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय आदि बनाए वह भारत की भूमि में बनाए। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का कम से कम जो संसार में 220 देश के आसपास लगभग है, उनमें कम से कम एक देश जो भारत है, जो लोग धर्म के विषय पे, सत्य के विषय पे, न्याय के विषय पे, मानवता के विषय पे और संस्कार के विषय पे कम से कम बात तो करते हैं, लेकिन वह देश आर्य ना होकर अनार्य क्यों हो गया, आइए हम उस पर बात करते हैं। क्यों भारत का कम से कम आर्य होना क्यों अति आवश्यक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमने भारत को आर्यकरण नहीं किया तो क्या हानि होगी, आइए इस पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो आर्यकरण है, जिसे हम कहते हैं कृण्वन्तो विश्व आर्यम, अर्थात संसार को आर्य बनाइए, यह कोई स्वामी दयानंद या गुरु विजयानंद का वाक्य नहीं है। यह परमपिता परमात्मा का वेद की विद्या के द्वारा दिया गया एक वाक्य है, जो कहता है कि संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ और सज्जन बनाओ। यदि आपने लोगों को आर्य, श्रेष्ठ और सज्जन नहीं बनाया तो वह लोग अनार्य, दुष्ट और निकृष्ट बन जाएंगे, जिससे वह समाज का नाश कर देंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि भारत का आर्यकरण क्यों ज़रूरी है। क्या बिना भारत के आर्यकरण के हमारा काम चल सकता है? आइए इस विषय को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि भारत का आर्यकरण क्यों ज़रूरी है। सर्वप्रथम हम एक लाइन पढ़ते हैं, जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। जो धर्म है उसका अर्थ होता है जो मनुष्य को सभ्य बनाता है, सत्यवादी बनाता है, न्यायकारी बनाता है, धर्मात्मा बनाता है, परोपकारी बनाता है, महात्मा बनाता है और सज्जन बनाता है। यह सब गुण मिलके ही मनुष्य का धर्म बनता है। जब मनुष्य अपने धर्म, अपने कर्तव्य को छोड़ देता है, तब वह अधर्म की ओर चला जाता है। इसलिए जो लोग अधर्म की ओर जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए उन लोगों को आगे आना चाहिए और समाज में उतरकर कार्य करना चाहिए। आइए समझते हैं, यदि हमने लोगों को आर्य नहीं बनाया तो क्या होगा। सर्वप्रथम असत्यवादी लोग सत्यवादी लोगों को समाप्त कर देते हैं। अर्थात भारत को यदि आर्यकरण नहीं किया गया तो जो असत्यवादी लोग हैं वह सत्यवादी लोगों को समाप्त कर देंगे, अर्थात मिटा देंगे। यदि हम भारत में 2000 वर्ष का इतिहास पढ़ें तो भारत के साथ लगभग लगभग ऐसा ही हुआ है कि असत्यवादी लोगों ने सत्यवादी लोगों को या तो जहर दे दिया या फिर अपमानित करके समाज से निकाला दे दिया। इसलिए सर्वप्रथम हमें समझ लेना चाहिए कि हमें असत्य का खंडन और सत्य का मंडन करना चाहिए। दूसरा है अन्यायकारी लोग न्यायकारी लोगों को समाप्त कर देते हैं। अर्थात संसार के जो अन्यायकारी लोग हैं, जो छल कपट आदि से, पक्षपात आदि से अन्याय फैलाते हैं, अन्याय करते हैं, वह लोग न्यायकारी लोगों को समाप्त कर देते हैं या यूँ कहें निगल जाते हैं। यदि आप सबने अन्याय का विरोध नहीं किया तो वह न्यायकारी लोगों को समाप्त कर देंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि न्याय के साथ खड़ा होना सीखिए, पक्षपात रहित। तीसरा, मानवता विरोधी लोग मानवतावादी लोगों को समाप्त कर देते हैं। अर्थात संसार में जो लोग मानवता के पक्षधर हैं, उन सबका विरोध वह मानवता विरोधी लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, चाहे वह जीव हत्या करके हो, अपराध को बचाव करके हो या फिर अलग अलग प्रकार से हो। जो लोग शारीरिक शोषण,
मानसिक शोषण और आत्मिक शोषण करते हैं, जो हिंसा आदि को करते हैं। ऐसे लोगों को यदि समाप्त ना किया गया तो यह मानवतावादी लोगों को खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे। इसलिए जो मानवता विरोधी है, हम लोगों को उनका विरोध अवश्य करना चाहिए। दुष्ट लोग सज्जन लोगों को समाप्त कर देते हैं। समाज में जो दुष्ट लोग होते हैं, जिसे आप गुंडे, दबंगे, डाकू आदि कहते हैं, वह 1, 2, 3 या 4 आदि 4-5 लोग मिलके पूरे गाँव को, पूरे समाज को, पूरे राज्य को और पूरे देश को नियंत्रित करके अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। ऐसे यदि दुष्ट लोगों को पब्लिक ने, जनता ने, सभ्य लोगों ने इकट्ठे होकर समाप्त नहीं किया, तो वह धीरे-धीरे सज्जन लोगों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए जब आप कहते हैं कि दुष्टों का नाश होना चाहिए और सज्जनता ऊपर आनी चाहिए, तो हमें ये कार्य अवश्य करना चाहिए कि हम दुष्टता का त्याग करें और सज्जनता को आगे बढ़ाएं। अब आता है दुष्ट आत्मा और धर्मात्मा लोग, अर्थात जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा है, अर्थात जो लोग प्रत्यक्ष रूप से हिंसा आदि में भाग लेते हैं, जो अकारण किसी को भी मारते हैं, पीटते हैं, उनका शोषण आदि करते हैं, उनके साथ भेदभाव आदि करते हैं, ऐसे लोगों को समाप्त कर देना चाहिए और महात्मा लोगों को, धर्मात्मा लोगों को आगे की ओर आना चाहिए। जब धर्मात्मा लोग सदाचार का, सत्य का, न्याय का, मानवतावादी हो जाते हैं, तब वह संसार के लिए परोपकारी हो जाते हैं। भक्ष्यवादी लोगों को समाप्त कर देते हैं, अर्थात जो लोग हिंसा करके, अधर्म करके भोजन प्राप्त करते हैं, वह लोग धीरे-धीरे भक्ष्यवादी अर्थात सत्यवादी, न्यायप्रिय, मानवतावादी, प्रकृति प्रिय व्यक्ति को समाप्त कर देते हैं। वह कैसे न कैसे करके अभक्ष्यवादी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि अभक्ष्यवादी व्यक्ति जो मांस, मदिरा, नशा, भांग या अलग-अलग पदार्थ का उपयोग करता है, ऐसे व्यक्तियों से सदा ही सभ्य व्यक्ति डर जाते हैं, भयभीत रहते हैं। उनका मानना ये है कि ये तो शराबी है, जबकि यदि वह धीरे-धीरे समाज का पतन करता है, तो वह आपका भी पतन कर देता है। फिर आता है अधार्मिक लोग, धार्मिक लोगों को समाप्त कर देते हैं, अर्थात जो अधार्मिक लोग हैं, वह धीरे-धीरे धार्मिक लोगों को समाप्त कर देते हैं। जब वह संख्या में कम हो, तो धार्मिक लोग अपने घरों में, अपने समाज में, अपने परिवार में बंद के रह जाते हैं और जो अधार्मिक लोग हैं, वह उन पर सत्ता की बागडोर संभाल लेते हैं, जिससे वह उन्हें जैसे मर्जी नष्ट कर सकते हैं। इसलिए धार्मिक लोगों को एकजुट होना चाहिए, जो सत्यवादी है, न्यायप्रिय है, मानवतावादी है, समाजवादी है, ऐसे लोगों को एक अवश्य होना चाहिए। अब आता है अनार्य लोग। अनार्य लोग आर्य लोगों को समाप्त कर देते हैं। जब हम महाभारत आदि तक देख के आते हैं, तो राम ने, श्री कृष्ण ने, हनुमान जी ने अनार्य लोगों को समाप्त किया, क्योंकि वह लोग एकजुट संगठन में कार्य करते थे। जैसे जैसे आर्यों का संगठन घटा, तब वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ गए। यदि मूलतः बात की जाए, तो स्वामी दयानंद की इस दिव्य या यूँ कहे दूरदृष्टि के कारण ही आर्य समाज फिर से उभर पाया है। यदि हम बात करें संसार से आर्य कैसे समाप्त हो गए, तो उनका कारण यही है कि असत्यवादी लोगों ने सत्यवादी लोगों को मार दिया, अन्यायकारियों ने न्यायकारी लोगों को मार दिया, मानवतावादियों ने मानवता विरोधी ने मानवतावादी को मार दिया, दुष्ट लोगों ने सज्जन को मार दिया, दुष्ट आत्माओं ने धर्मात्माओं को मार दिया, अभक्ष्यवादियों ने भक्ष्यवादी को मार दिया, अधार्मिकों ने धार्मिक व्यक्ति को मार दिया और अनार्य लोगों ने आर्य लोगों को मार दिया। इस प्रकार हम समझते हैं कि संसार का पतन होता चला गया। जब भारत का पतन हुआ, तो संसार का पतन होता चला गया। यदि भारत का उत्थान फिर से हो जाता है, यदि भारत फिर से आर्यवर्त बन जाता है, तो संसार का हर देश धीरे धीरे आर्य बन जाएगा। अब बात करते हैं जो जातिवादी लोग हैं।
जातिवादी लोग जो है वह समाजवादी लोगों को समाप्त कर देते हैं। अर्थात समाजवादी लोग जो है वह अपने घर में छुप के रह जाते हैं, वे अपने घर में, परिवार में, समाज में बंद के रह जाते हैं, जबकि जातिवादी लोग पूरे भारत में नंगा नंगा खेल खेलते हैं। ऐसे लोगों को समाप्त कर देना चाहिए, वरना वह धीरे धीरे समाजवाद को नष्ट कर देते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। यदि भारत का आर्यकरण नहीं किया गया तो फिर अनार्य लोग, जो असत्यवादी, अन्यायकारी, मानवता विरोधी, दुष्टात्मा, अभक्ष्यवादी, अधार्मिक, अनार्य और जातिवादी लोग होते हैं, यह सब मिलके अनार्य, श्रेष्ठ, सज्जन लोगों को समाप्त कर देते हैं। आज जब हम बात करते हैं सज्जन लोगों की, तो हमें समाज में दो प्रकार के लोग अवश्य ही दिखाई देते हैं, चाहे वह आपके परिवार में हो, समाज में हो, गली मोहल्ले में हो, राष्ट्र में हो। सज्जन लोग हमेशा ही दुष्ट आत्मा से पीछे की ओर रहते हैं। उनका मानना यह है कि ये तो गंदे हैं, हमें भी गंदा कर देंगे, इसलिए हम पीछे हो जाते हैं। जबकि हमारा ऐसा विचार करना ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम एक समाजवादी लोग हैं। मनुष्य एक सामाजिक संगठन है, वह समाज में रहता है, समाज में जीता है और समाज में ही मर जाता है। यदि वह समाज से कटना चाहे तो भी वह समाज से नहीं कट सकता, क्योंकि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं समाज ही पूर्ण करता है। यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा बने, सत्यवादी, न्यायकारी, धर्मात्मा बने, तो आपको ऐसे समाज का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें आपका बच्चा जाके घुल मिल सके। यदि बाहर का समाज गंदा हो जाए तो आप अपने बच्चे को चार दीवारियों में कैद करके रखेंगे, क्योंकि वह बाहर जाएगा तो अनार्य, दुष्ट, अन्यायकारी, अधर्मात्मा जैसा हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा बाहर जाए, घूमे फिरे और धर्मात्मा रहे, धार्मिक रहे, तो आपको समाज को धार्मिक करना पड़ेगा। आप समाज में जो फल बोते हैं वही आप काटते हैं। इसलिए यदि आप समाज में असत्यवादी धारणाएं, अन्यायकारी, मानवता विरोधी, दुष्टात्मा, अभक्ष्यवादी, अधार्मिक, अनार्य और जातिवाद होते हैं, तो इसका शिकार कहीं ना कहीं आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका कोई सगा संबंधी हो सकता है। हमें ऐसी सारी प्रकार की जो दुष्ट व्यवस्था है उसका विरोध करना चाहिए और सभ्य व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। यदि भारत का आर्यकरण ना किया गया तो अनार्य लोग मिलके सभी आर्यों को खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे, निगल जाएंगे। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते।